सूखी हुई लकड़ी को आग पहले जलाती है और फिर वो सूखी लकड़ी राख बन के गायब हो जाती है। Well, it was in my childhood days. मयंक, उठो, 12 बज रहे हैं। ये लड़का ना जाने क्या करेगा, ये सोचते हुए मयंक की माँ ने उसे नीचे से रोटी बनाते हुए आवाज दिया और फिर अपने काम में लग गई। करीब 4 बजे मयंक के पापा ऑफिस से आज जल्दी आ जाते हैं क्योंकि आज ऑफिस में काम कम था। आते ही वो मयंक की माँ से मयंक के बारे में पूछते हैं। मयंक कहाँ है? आज ऑफिस में मुझे पता चला कल उसका रिजल्ट आया है। मयंक के पिता ने बैग को एक तरफ सोफे पर रखते हुए बोला, अरे गया होगा कहीं। मयंक की माँ बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। उन्हें याद आया कि मयंक को उन्होंने सुबह से नहीं देखा है। एक अनजाने डर से मयंक को आवाज लगाते हुए वो उसके कमरे की तरफ दौड़ी। मयंक के पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भी हड़बड़ाहट में मयंक के कमरे की तरफ दौड़े। मयंक, दरवाजा खोल बेटा। मयंक, बेटा दरवाजा खोल। मयंक की माँ रोते हुए जोर जोर से मयंक के कमरे के दरवाजे को पीट रही थी। मयंक के पिता अपनी बीवी को दरवाजे से हटने को कहते हैं और जोर लगा के दरवाजा तोड़ने लगते हैं, पर दरवाजा मजबूत था। कुछ देर की कोशिश के बाद वो नीचे जाते हैं कोई औजार लाने के लिए जिससे कि वो दरवाजा तोड़ सके। पूरा घर एक अजीब से तनाव से भर चुका था। मयंक के माँ के रोने की आवाज और उसके पिता के सीढ़ियों से उतरने की आवाज के अलावा मानो लग रहा था सब कुछ शांत हो गया। कुछ देर बाद मयंक के पिता एक बड़े से हथौड़े के साथ मयंक के कमरे तक पहुंचते हैं, पर कमरा पहले से ही खुल चुका था और मयंक की माँ उसके अंदर एक टेबल के पास खड़ी थी। पूरे कमरे में खुले खिड़की से तेज हवा आ रही थी। एक कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ते हुए मयंक की माँ कांप रही थी। मयंक के पिता वो टुकड़ा उनसे ले लेते हैं। मयंक की माँ रोते हुए उनसे लिपट जाती है। उस कागज पे लिखा था, मॉम डैड, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना प्लीज। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा लाइफ में। ये चौथी बार है जब मैं आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया हूँ। आपको ये समझा पाना कि आईआईटी मुझसे नहीं होगा ये मेरे बस की बात नहीं, इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। आई लव यू मॉम एंड डैड। काश आप समझ पाते और मैं आपको समझा पाता। पूरे घर में एक अजीब सी शांति थी जिसके बीच बीच में मयंक के माँ बाप के रोने की आवाज गूंज रही थी। मयंक के घर छोड़ के जाने से ठीक पहले वाली रात। मयंक अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे। ये चौथी बार थी जब वो आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने माँ बाप को कैसे बताए कि वो फिर से फेल हो गया है। वो जब जब अपने पिता की आवाज नीचे सुनता तो उसकी धड़कन तेज हो जाती। उसे अभी भी याद है, अगले साल रिजल्ट नहीं आने पर उसके पिता ने उसे क्रिकेट खेलते समय सभी दोस्त के सामने मारा था। उसे घर छोड़ के जाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो झट से कागज निकालता और उस पर कुछ लिखने लगता। फिर कुछ देर बाद वही टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता। उसकी खुली खिड़की से हवा तेजी में बह रही थी। वो सोच रहा था, मैं बाहर भाग के करूंगा क्या? मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं। नहीं, मैं मॉम डैड को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। डैड ने भी मुझे जब से दोस्तों के सामने मारा है उनमें थोड़ा बहुत बदलाव आया है। उन्होंने इस बर्थडे पे मुझे गिटार भी गिफ्ट किया। आई एम श्योर मैं समझाऊंगा तो वो इस बार जरूर मान जाए। वो अपने गिटार को देखते हुए सोच रहा था।
जिसके बाद वो उस कागज के टुकड़े को फाड़ के कमरे में रखे डस्टबिन में डाल देता है और कमरे की लाइट बंद करके सोने चला जाता है। उसको बिस्तर पे आए हुए आधा घंटा हो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे मोबाइल चलाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे लगा शायद खुली खिड़की से आ रही हवा के कारण उसे नींद नहीं आ रही हो। वो उठकर खिड़की को बंद करने जाता है। खिड़की को बंद करके जब वो बिस्तर पर सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे के अंधेरे कोने में कोई है जो उसे देख रहा है, और मयंक के अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती है। पर मयंक उसे इग्नोर करता है, क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसा लगता आया है कि उसके बेड के नीचे तो कभी उसके कमरे के कोने में तो कभी उसके अलमारी में कोई है। वो भी अब तक समझ चुका था ये उसका वहम ही है, फिर भी उसे डर लग ही जाता था, जिसके कारण घर वाले भी या फिर उसके दोस्त भी उसे डरपोक कह के चिढ़ाते थे। वो उसे अपना वहम समझ के चादर को मुंह तक ओढ़ के सोने की कोशिश करने लगता है कि तभी खिड़की जोर से खुल जाती है। वो डर के मारे उसे बंद करने के लिए नहीं उठता, और जब खिड़की बहुत अधिक शोर करने लगती है वो जल्दी से उठता है और सबसे पहले कमरे की लाइट को ऑन करने की कोशिश करता है, पर वो ऑन नहीं होती। शायद लाइट चली गई थी। वो जल्दी से खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जब खिड़की बंद कर रहा था उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की बंद करके पीछे मुड़ता है, वहां कोई नहीं होता। वो फटाक से अपने बिस्तर में घुस जाता है। वो सोने की कोशिश करने लगता है, पर उसे लगता है कि कमरे के अंधेरे कोने से कोई उसे घूर रहा है। वो हिम्मत करके उस अंधेरे कोने की तरफ देखता है। दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। मयंक को पता था ये वहम नहीं था, क्योंकि वो आंखें धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। मयंक डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। वो परछाई अब उसके बगल में लेटा हुआ था। ये वहम नहीं हो सकता था, क्योंकि मयंक अपने गर्दन पे उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। फ्लैश लाइट जलाने के लिए मयंक अपने मोबाइल को बिस्तर पे धीरे से उठाता है कि तभी उसका चादर तेजी से सरकते हुए उसके पलंग के नीचे चला जाता है और मोबाइल उसके हाथ से छूट के जमीन पर गिर जाता है। चादर के चले जाने पे मयंक को ऐसा लगा था मानो उसका सब कुछ छिन गया हो, क्योंकि वो चादर ही उसके और उसके डर के बीच एक दीवार था। वो हिम्मत करके बेड के नीचे से अपनी चादर निकालने के लिए अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। अभी उसने आधी चादर ही पलंग के नीचे से निकाली होगी कि मयंक को लगा कि किसी ने उसके चादर को पकड़ लिया है। वो जोर लगाता है ये सोच के कि शायद चादर कहीं फंस गई हो, पर कुछ देर बाद चादर तेजी से दोबारा पलंग के नीचे जाने लगती है, मानो कोई उसे खींच रहा हो। अब वो कंफर्म हो जाता है ये सब वहम नहीं है। वो तुरंत चादर को हाथ से छोड़ तेजी से अपने कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ता है। पलंग से निकल वो परछाई भी उसके पीछे दौड़ती है और उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसके पैर को पकड़ लेती है, और एक चीख के साथ मयंक और वो परछाई दोनों कमरे के उस अंधेरे कोने में खो जाते हैं और वो डस्टबिन में पड़ा फटा हुआ कागज का टुकड़ा फिर से जुट जाता है और डस्टबिन से निकल के मयंक के टेबल पर आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हमारे पीके के प्लेनेट का एपिसोड 1 ने लगभग 5000 व्यूज पूरे कर लिए हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। उसका 3rd पार्ट जल्द अपलोड होगा। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग।